सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको समस्त ब्रजमंडल के कण कण के दर्शन कराता चला आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आए हैं श्रीधाम गोवर्धन और यहाँ बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की लीला हुई है। और मैं आपको यहाँ का वर्णन करके एक बार बता देता हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम गोवर्धन है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम राधा कुंड है। हम ठीक परिक्रमा मार्ग में खड़े हैं जहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा होकर के जाती है। यहीं एक बड़ा सुंदर स्थान विराजमान है जिसको उद्धव कुंड कहा जाता है और यहाँ उद्धव जी महाराज की बड़ी सुंदर लीला हुई है। उद्धव हमारे ठाकुर जी के सखा भी हैं और यदुवंशियों के महामंत्री भी हैं। उद्धव ज्ञानी तो थे परंतु हृदय में प्रेम नहीं था। ठाकुर जी ने उस प्रेम को प्राप्त कराने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा। आज उन्हीं की कथा आपको सुनाएंगे और इस स्थान के दर्शन भी आपको कराएंगे। बड़ा ही सुंदर स्थान है और यहाँ उद्धव जी महाराज का उद्धव कुंड भी विराजमान है। किस प्रकार से उद्धव कुंड की यहाँ उत्पत्ति हुई और क्या यहाँ लीला हुई है उद्धव जी की, तो आइए चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ की दिव्य लीला के विषय में जानते हैं। वास्तव में आज बड़ा ही आनंद आने वाला है क्योंकि ब्रजमंडल में ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ ठाकुर जी ने साक्षात लीला की है। तो आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं मंदिर में और आज यहाँ के दिव्य दर्शनों का भी आनंद लेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं। मैं आपको यहाँ के मंदिर के एक बार दर्शन करा देता हूँ। छोटा सा स्थान है परंतु बड़ा सुंदर स्थान है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा में यह स्थान पड़ता है। राधा कुंड से 1 किलोमीटर पहले आपको जब भी गिरिराज जी गोवर्धन बुलाएं, आप परिक्रमा के लिए जब भी यहाँ आएँ तो इस स्थान के आप दर्शन जरूर करें। आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के दर्शनों का। यहाँ 3 विग्रह रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ बीच में आप जो दर्शन कर रहे हैं ये प्रभु के जुगल किशोर जी के रूप में दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन और बड़ी ही अनुपम छवि के यहाँ दर्शन होते हैं प्रभु के। और यहाँ गुलमलता के रूप में श्री उद्धव जी महाराज के दर्शन हैं। इस स्थान पर लता के रूप में प्रकट हुए श्री उद्धव महाराज। और तीसरे विग्रह स्वरूप में यहाँ दर्शन होते हैं श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। दर्शनों के उपरांत आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी जुगल बिहारी सरकार की, जुगल किशोर सरकार की जय, राधा रानी की जय। और आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास और जानते हैं यहाँ की जो अद्भुत लीला है उसके विषय में। और अब हम पहुँच गए हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में और जानते हैं यहाँ उद्धव जी महाराज की क्या लीला हुई है। बड़ी सुंदर सी कथा है इस स्थान की। आज महाराज जी के श्रीमुख से आप और हम दोनों ही श्रवण करेंगे और वास्तव में आज जो आनंद रस बरसने वाला है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत आनंद है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे भक्तन को आपके। परिचय भैया ये है कि यहाँ जो ये बाबा जो सेवा करते सामने, ये भैया हमारे पिताजी है। इनसे पहले परबाबा करते, अब हम करें। यहाँ की जो सेवा है वो कुल परंपरा से कुल परंपरा से चली आ रही है। मेरा नाम हरिशरण है जी। और यहाँ के विषय में उद्धव जी जो थे भगवान कृष्ण के सखा थे। तो जिस समय नंदगांव से अक्रूर जी भगवान को यहाँ मथुरा ले आए थे जी, उस समय उद्धव जी भी थे साथ में। तो उद्धव जी बोले कि महाराज आप कैसे ऐसे अनमनी रहे हो। बोले उद्धव गोपीन की वो याद आवे, इस वजह से ऐसा मन हो जाता है। ठाकुर जी कह रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं। तो महाराज ऐसी बात है तो मैं समझाया हूँ, आपकी याद ना करेंगी। बोले हाँ भैया तू समझाया। क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। उद्धव जी को थोड़ा ज्ञान का एम था। बृहस्पति के शिष्य थे, स्वर्ग पढ़ के आए थे। भगवान को एम पसंद नहीं, इसलिए ये लीला भगवान ने करी। हाँ भैया तू गोपी ने समझाया, मेरी याद करें। तो मथुरा से नंदगांव उद्धव जी गए
तो वहाँ गोपियों के समूह में क्या देखा उन्होंने? गोपियों में क्या था? प्रेम था, प्रेम की ध्वजा थी। वह निराकार ब्रह्म का उपदेश किया। तो गोपियां बोली, उद्धव हम तो कृष्ण कन्हैया को जानते हैं, जिसको माखन मिश्री खिलाया, रास रचाया, बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाया। हम नहीं जानते योग भभूति क्या तुम कह रहे हो। तो कहने का मतलब ये, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी का पूरा ज्ञान गलत हो गया। लौट के जब आए तो भगवान से ब्रज का वास मांगा। तो भागवत में आया है 10वें स्कंद में 47वें अध्याय में, आशा महो चरण रहे जो सा महिषाम वृंदावनी की मत गुलमतो सुधीना। महाराज मो लता बनाओ, पता बनाओ, झाड़ी बनाओ, बेल बनाओ, घास बनाओ, इतना तक उद्धव जी ने कह दिया। पर बनाओ ब्रज का। जय हो। तो भगवान बोले, उद्धव वो समय आएगा बताएंगे। तो भगवान ने सारी लीला अपनी विसर्जन कर ली। इधर द्वारका बसाई थी, द्वारका में अर्जुन थे। अर्जुन से बोले, अर्जुन रानियों को यहाँ से ले जाओ, 7वें दिन द्वारका समुद्र में लय हो जाएगी। तो अर्जुन रानियों को लेके यहाँ आ गए। वो भी लीला हो गई। प्रभात क्षेत्र में थे, बाण लगा हुआ था भगवान के, परमधाम जाने की तैयारी थी। उस समय फिर उद्धव पहुंचे, महाराज मैं आपके बिना नहीं रहूंगा, मेरे को साथ ले चलो। तो भगवान बोले, उद्धव कोई साथ आता है ना जाता है, जीव अकेला आता है अकेला जाता है, मैं भी लीला विसर्जन करके जा रहा हूं। हाँ तुमने मांगा था ब्रज का वास, वो समय अब आ गया है। कहां जाओगे? कुसुमांबो, कुसुम सरोवर के पास। यमुना पुलिन, यमुना भी बहती थी पहले। गिरिराज तलेटी, गिरिराज जी की तलेटी यहां तक है, आगे राधा कुंड की परिक्रमा है। और भगवान ने भागवत दिया उद्धव जी को, इसका स्वाध्याय करना, लता पता के रूप में निवास करना। उस कामना को लेके उद्धव जी यहाँ रहने लगे, लता बनकर। लता बनकर के। इधर हस्तिनापुर का राज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मिला। ब्रजमंडल के जो राजा बने वज्रनाभ, भगवान कृष्ण के परपोते, और 16,100 रानी, ये रह गए थे। तो वज्रनाभ ने विचार किया कि भाई ये दादी हैं, रात दिन रोती हैं, बाबा चले गए, कैसे इनका भय शांत किया जाए। सांडल मुनि जो थे यशोदानंद बाबा के कुलगुरु थे, वहां जाके इन्होंने प्रार्थना करी। तो सांडल मुनि बोले, भैया इनका भय तो उद्धव जी शांत कर सकते, क्योंकि कोई भी बात होती थी भगवान भी उन्हीं से पूछते थे। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी मिलेंगे ब्रज की लताओं में, कुसुम सरोवर के पास। वो बोले, वो ऐसे ही तो मिल नहीं जाएंगे, जाते ही डायरेक्ट मिल जाए। वहां पे संकीर्तन करना, संकीर्तन से वो प्रकट होंगे। तो 16,100 रानी, वज्रनाभ, परीक्षित सारे यहाँ आए, सबने संकीर्तन किया। जब घोर संकीर्तन हुआ, लता पता से उद्धव जी का प्रकट भये, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार थे। प्रकट होके जो उन्होंने कृष्ण पत्नियों को देखा, उनकी भाभी लगती थी, उनको प्रणाम किया। परीक्षित से बोले, परीक्षित तुम यहां से जाओ, मैं श्रीमद् भागवत कथा कहूंगा, भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। परीक्षित बोले, महाराज भागवत जैसी कथा मैं सुनने का अधिकारी नहीं, मुझे क्यों भेज रहे हो? बोले, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुमको सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे, तब तुम्हारी सदगति होगी। ये उद्धव जी ने भविष्यवाणी कर दी। अभी आपके सुनने का समय नहीं, अभी आपके सुनने का समय नहीं है। तो ठीक है महाराज। परीक्षित अनमने होकर यहाँ से चले गए। 16,100 रानियों को, वज्रनाभ को श्रीमद् भागवत कथा सात्विक विधि से उद्धव जी ने यहाँ सुनाई है, इसी स्थान पे। कथा में जो प्रेम में, भाव में जो आंसू आए, उससे कुंड बना, जिसको आज उद्धव कुंड कहा जाता है। इस जगह पे उद्धव जी लता पता से प्रकट हुए, इस जगह का नाम उद्धव कुंड। जय जय श्री राधे। महाराज जी आपने खूब कृपा करी, और आज बड़े सुंदर भाव से आपने यहाँ की लीला को वर्णन करे, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय राधे राधे। तो अभी आपने जानियो कथा के माध्यम से कि ये स्थान कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उद्धव जी लता में से प्रकट भये, क्योंकि उद्धव कोई साधारण नहीं थे, भगवान कृष्ण के सखा, यदुवंशियों के महामंत्री और साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य। भगवान ने उद्धव जी के हृदय में प्रेम को प्रकट करने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा था। और जब उद्धव जी यहाँ से लौट करके गए हृदय में प्रेम लेकर के, तो प्रभु से एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे ब्रज को वास कराओ, चाहे आप लता बनाओ, झाड़ी बनाओ, पत्ता बनाओ, यहाँ तक कि घास बनाओ, पर बनाओ ब्रज में। और ठाकुर जी
अपने भक्तों का मनोरथ पूरा किया करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से उद्धव जी यहाँ लता रूप में निवास करते थे। ये वही स्थान है जहाँ से उद्धव जी लता रूप से प्रकट होकर के समस्त जो रानियाँ थी ठाकुर जी की, जो पत्नियाँ थीं 16,100, उनको यहाँ दर्शन दिए। और श्रीमद् भागवत जी की जो कथा उद्धव जी ने सुनाई वो इसी स्थान पे सुनाई। आइए अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं उद्धव कुंड के और आचमन का भी आनंद लेंगे परम पवित्र उद्धव कुंड के, क्योंकि ये भक्तों के आंसुओं से बना हुआ कुंड है, कोई साधारण कुंड नहीं है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं उद्धव कुंड के दर्शनों का। और अब हम पहुंच गए हैं उद्धव कुंड के पावन तट पर। आप घर बैठे मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। उद्धव कुंड कितना सुंदर कुंड है। हमारे गोविंद की रानियों के और उद्धव जी के नैनों से जो जल बरसा है, उस जल से इस कुंड का निर्माण हुआ, जिसको आज समस्त संसार उद्धव कुंड जानता है। और जीव आकर के यहाँ आचमन करते हैं और कहते हैं कि जो जीव यहाँ आचमन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा यह दिव्य कुंड है। आप एक बार सुंदरता के दर्शन कीजिए। छोटा सा स्थान है, छोटा सा कुंड है, पर है बहुत सुंदर। और आइए अब आप मेरे साथ मानसिक रूप से उद्धव कुंड के आचमन का भी आनंद लीजिए। और मेरा विश्वास है कि आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ आचमन करने से होती है। जय हो लाडली सरकार की। उद्धव बिहारी भगवान की जय। और आइए आचमन के उपरांत मैं आपको और भी यहाँ के दर्शन करा देता हूँ। यह कितना सुंदर स्थान है। और आइए अब आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ उद्धव कुंड के पावन तट पर प्रभु के बड़े सुंदर विग्रह के यहाँ दर्शन होते हैं। और आइए अब चलते हैं उस स्थान पर जहाँ से उद्धव जी प्रकट हुए थे। वो वृक्ष आज भी यहाँ मौजूद है। आइए। और अब हम पहुँच गए हैं उस स्थान पर जहाँ से उद्धव जी लता रूप से साक्षात प्रकट हुए थे। पूज्य महाराज जी ने बताया कि ये वृक्ष बड़ा प्राचीन है और उन्होंने बचपन से ही इस वृक्ष को ऐसे देखा है। कई बार यहाँ पत्थर आदि लगा करके इस स्थान को बंद भी किया गया, परंतु ये वृक्ष पुनः प्रकट हो जाता है। ऐसी महिमा है श्रीधाम ब्रजमंडल की और ऐसी महिमा है भक्तों की, क्योंकि भक्तों का और ब्रजवासियों का मानना है कि आज भी यहाँ लता रूप में उद्धव जी निवास करते हैं, क्योंकि उद्धव जी ब्रज को छोड़ के कभी गए ही नहीं, क्योंकि ये भूमि प्रेम की भूमि है। और आप देख सकते हैं ये वृक्ष देखने से ही पता चलता है कि कितना प्राचीन ये वृक्ष रहा होगा। और आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाबा विश्वनाथ के। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर यह स्थान है। और यहाँ बाबा विश्वनाथ साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं अपने पूरे परिवार के सहित। जय हो बाबा भोलेनाथ की। बाबा विश्वनाथ की जय। बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के सहित यहाँ विराजमान हैं और ठाकुर जी की जो लीलाएं ब्रज में होती हैं उन लीलाओं के परम रसिक हैं बाबा भोलेनाथ। और ठाकुर जी के ऐसे लीला स्थानों पर विराजमान होकर के बाबा भोलेनाथ आज भी उन लीलाओं का आनंद लिया करते हैं। और मैं आपको एक दर्शन और करा देता हूँ। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया था कि उद्धव जी महाराज कुसुम सरोवर के निकट लता के रूप में विराजमान हुए थे। कुसुम सरोवर की आप चोटी जो देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर कुसुम सरोवर विराजमान है और उसी के ठीक बैक साइड में यह स्थान है जिसको उद्धव कुंड कहा जाता है। और आज आपने दर्शन किए उद्धव कुंड के और जाना कि इस स्थान पर उद्धव जी महाराज की कितनी सुंदर लीला हुई है। आज आपने यहाँ के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन पहुँचते रहें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें। और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ब्रज महिमा चैनल को आप
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन पहुंचते रहें। मिलते हैं ब्रज महिमा की ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन ब्रजभूमि से आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।